तो दोस्तों, क्या आप भी 7th फेज की तैयारी कर रहे हैं? तो मैं आज आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट आया वो बुक लेके आया हूँ, जिसका पहला जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट वो आज हम कराने वाले हैं, जिसमें 1 से लेके 40 क्वेश्चन नंबर तक वहाँ पे दिया गया। प्राथमिक गणित और मानसिक चर्चा यानी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। उसके आगे 41 से 120 तक वो उसमें विज्ञान और हिस्ट्री वगैरह सबका दिया गया है। तो चलिए, आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूरा कराता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में ख़रीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसको 10% हानि होती है। तो अगला क्वेश्चन है 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 2.5 यानी 2500 मिलीलीटर, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 118, 120, 122, 124, तो 2 का अंतर है, तो 124 + 2 यानी 126। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 126। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 138 से अगर हम 285 और 1249 में देते हैं भाग, तो 9 और 7 शेष बचता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, A, B, C तथा D 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो A, B, C और D के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है, B छोटी है C से। चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी संख्या है, चारों संख्याओं में C सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी संख्या है। A यहाँ A में शुरू में 9 दिया गया है, इससे कोई भी A संख्या अगर हम शुरू करते हैं तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। ये देख सकते हैं 4 आकृतियाँ दी गई है, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। यानी इसमें क्या कर रहा है कि इसमें किसी भी तरह से सभी समान है लेकिन एक अलग है। तो ये देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 डॉट दिया गया है। यहाँ पे चतुर्भुज में 4 डॉट दिया गया है और 6 भुजा है तो इसमें 6 बिंदु दिया गया है। लेकिन यहाँ पंचभुज है, इसमें 4 डॉट दिया गया है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न यहाँ पूछा था यानी अलग पूछा था, तो इसीलिए 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 64 दिन बाद पड़ता है तो यहाँ 64 में हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 नंबर 63। तो 63 + 1 यानी अगर 64 दिन, इसका भाई का किस दिन हुआ था, तो जन्मदिन सोमवार को। तो सोमवार में 1 अगर जोड़ देते हैं तो मंगलवार हो जाता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को 6, 9, 4, 3, 1 तथा MOCT को 3, 8, 7, 2 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में फैक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6, 4, 7, 2। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह से इसको मिलाना, जैसे F के लिए यहाँ 6 आया है और ये देख सकते हैं F के लिए भी यहाँ 6 आ रहा है। A के लिए देख सकते हैं 9 आया है, तो A के लिए यहाँ यहाँ 4 आया है, तो A के लिए यहाँ भी 4। तो यही ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है, वैसे आदमी किससे संबंधित है। तो पक्षी घोंसला में रहता है तो आदमी कहाँ रहता है, यानी घर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे की प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं, कोई एक कागज है, उसको फोल्ड करके जब ये इस तरह से फोल्ड किया गया, यहाँ 3 भाग दिया है और चौथे में इसको काट दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 11 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 250%। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक ही होगा, क्योंकि 6 अंक का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी आप जानते हैं कि 1 पे 5 जीरो हम अगर ये कर देते हैं तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और 5 अंकों की 5 9 अगर दे देते हैं, इसमें घटाएंगे अगर, तो ये एक ही मेरे पास आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है 20 किग्रा यानी केजी कितने किलोग्राम का 4% है? क्या वो 500 केजी है या 400, 800 या 200? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 500 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है किसी शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1,76,430। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में गेम को SCPI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पले को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो क्या कहा गया कि गेम को HCPI लिखा और पले को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो G के बाद क्या आता है? H आता है। तो P के बाद क्या आएगा? Q आएगा। तो Q यहाँ देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में। तो अब अगला देखते हैं A के बाद क्या है? C, यानी A बीच में एक वर्ड को छोड़ा है, B को छोड़ा है, तो L के बाद LMN आ जाएगा। तो N यहाँ भी है, इसमें भी N है। अगला देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं E के बाद क्या यहाँ I दिया गया है, E के बाद I दिया गया है। तो E F G H 3 वर्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Y यानी Z A B 3 को छोड़ के, तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गए उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यह प्रश्न आकृति जो दिया गया है वो ऑप्शन में भी दिया गया है, तो देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो देखते हैं ये 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति X को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वो दिए गए विकल्प आकृति के समान होगा। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अगर हम मोड़ते हैं तो ये इस तरह का कुछ आकृति ये बनाएगा, यानी ऐसे करके। तो ये देखते हैं किस नंबर पे है, तो 3 नंबर पे ये इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 2 खंड A एवं B है जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी है। खंड A का औसत वजन 40 kg है एवं खंड B का औसत वजन 35 kg है। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 37.25 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर, एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित में से रूप में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 5 गुना 4 नीचे का ये जो होता है तो गुना होता है, तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वो प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? यानी एक महीने में वो 3,000 बचाता है और 25 जिसमें से वो 25% है, तो पूरा महीना में वो टोटल कितना कमाया? तो 25% यानी 100% में 25% 3,000 हुआ, तो एक और 75% कितना हो जाएगा? तो 9,000, 9 3 12,000, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः वो कितने समय के बाद एक साथ बजेगी? तो 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो 12 15 और 18 का हम LCM निकाल लेंगे। 2 6 के 12 15 9, 3 से लेते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9। तो ये देख सकते हैं 3 5 दिया 15 दूना 30 दिया 60,
30 या 90 दूना 180। तो कितना हुआ 180 को हम अगर 60 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे घंटे में सब दिया गया है, तो ये देख सकते हैं अगर इसको कटा देते हैं तो 3 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो ये देख सकते हैं कार है, साइकिल है, ट्रक है और सड़क है। तो ये तीनों देखते हैं, ये तो चलने वाला है तीनों, लेकिन सड़क अस्थिर रहता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 4, 6, 10, 18, 34। तो 4 के बाद कितना है, 1 अंक छोड़ा है यानी 1, और इसके बाद यहाँ कितना छो 4 अंक छोड़ दिया है, जोड़ा है, और फिर यहाँ पे 8 अंक जोड़ा है। यहाँ पे 4, 2, 6, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह करके छोड़ा है 16। तो 32 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। तो ये जो आकृति देखते हैं ऐसे बना है, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पूरा इसको फुलफिल कर देगा। तो ये देख सकते हैं कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया गया है, तो जब भी हम इसको बनाएंगे अगर ऐसे करके, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला सेम इस तरह रहेगा, लेकिन ये एरो जो है वो इस साइड से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ 3 नंबर पे मिल रहा है, ये देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में फाउंड को IRXQG लिखा जाता है, इस कोड भाषा में स्ट्रॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं F के बाद ये I कितने नंबर पे आता है, GHI 2 अंक के बाद आता है। तो S के बाद देखेंगे STUV, तो भी देखते हैं यहाँ पे एक ही में दिया गया है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम आंसर आगे नहीं देखेंगे, क्योंकि भी अगर दो में रहता, 2 ऑप्शन में रहता तब फिर हम आगे चेक करते, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8×4/10,000 कितना होगा। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये तो गुना हो जाएगा, तो गुना 8.0004 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाले कितने बोतलों में भरा जा सकता है। तो 12 लीटर है और 75 ml है, तो यानी यहाँ 75 ml पूछा है कि इतना 75 ml के कितने डब्बे में भराएगा, इसीलिए इसको 12 लीटर को भी हम मिलीलीटर में बदलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 27.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है एवं दूसरे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है, वो तीसरे दिन फिर से 20 रुपये कमाता है और चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। यदि वो इसी प्रकार बचत करता है तो वो कब उसके पास 60 रुपये होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 17वें दिन उसके पास 60 रुपया बचत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 30,888 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड LCM इसका निकलना पड़ेगा 30,888 का। तो इसको जब हम कटाते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा 11 और 13। अगला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है। क्वेश्चन है ए पिता है X का, B माता है Y और Z की, तो Y इकलौती पुत्र है A की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पुत्र है B का, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है यानी जरूरी भाग है। तो ड्रामा में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका होता है। तो क्या वो अभिनेता का, कहानी का, निर्देशक का या दर्शक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर कहानी ही नहीं रहेगा तो अभिनेता और निर्देशक और दर्शक क्या करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा।
एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, तो यहाँ भी 7 से भाग देंगे। 7 चौके 28 और 2 दिन इधर शेष बच रहा है। 2 दिन जो शेष बच रहा है, 13 को शनिवार है, तो शनिवार, रविवार और सोमवार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोमवार होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमवार। यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को 7 चौके 28 शनिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त पद क्या है, यानी इसमें इस जगह बीच में क्या आएगा। 2, 4, 7, 11। तो यहाँ देख सकते हैं 2 + 2 + यहाँ 4 + 3 किया गया है, और फिर 7 + 4 किया गया है, 11 + 5 किया गया है, तो 16 + 6 किया जाएगा। यहाँ पे 16 6 22 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई आकृति का सही दर्पण पृथ्वी में, यदि दर्पण MN पर रखा गया हो। तो इसका जो न्यू हो जाएगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देख सकते हैं, लेकिन सेम इसी तरह से ये बनेगा, ये देख सकते हैं, लेकिन छायांकित भाग इसके इस साइड आ जाएगा और ये छायांकित भाग इधर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे को क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो पर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।